एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद अस में। आज जो है सो हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्जाम हुआ था सीबीटी 2 का, उसके क्वेश्चन के यहाँ पे सॉल्व करेंगे। टोटल 35 क्वेश्चन है जिसे हम साथ में सॉल्व करने वाले हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आप सभी को जैसा पता ही है कि क्वेश्चन के नंबरिंग यहाँ पे जो है सो अलग अलग है। ऐसा जो है सो हमने ग्रेजुएशन लेवल का जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी हिंदी के कोई नंबर अलग थे, इंग्लिश के नंबर अलग थे। प्लस ये जो नंबर है वो सीक्वेंस वाइज भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आए थे मैंने वहाँ से सिर्फ स्क्रीनशॉट लिया है। तो सेम उसी टाइप से क्वेश्चन के नंबरिंग लाएंगे, तो हम क्वेश्चन के नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, हमारा पूरा फोकस होगा क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो शुरू करते हैं। क्या बोला गया है? व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा वो बताओ। हिंदी में क्या बोला गया? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। तो देखो ई के यहाँ से WXY, देखो यहाँ से जाओगे तो माइनस करना पड़ेगा। लेफ्ट से राइट के और लेफ्ट से राइट के साइड जाओगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो हम राइट से लेफ्ट के साथ जाते हैं। जैसे में प्लस करना पड़े और इजी हो, तो W+2 करेंगे तो Y+2 करेंगे तो A+2 करेंगे तो C+2 करेंगे तो E। तो W-2 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। W-2 करेंगे तो होगा U VW होता है। दूसरा क्या है? VWX, V+2 करोगे तो X+2 करोगे तो Z+2 करोगे तो B+2 करोगे तो D। तो V-2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? V-2 करेंगे तो होगा T। फिर YZA, Y+2 करने पे A+2 करने पे C+2 करने पे E+2 करने पे G। तो Y-2 करेंगे तो हो जाएगा W। हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? UTW किसमें? ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है? व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 16, 26, 39, 55, 74 मिसिंग नंबर सीरीज है। तो नंबर देख के क्या लग रहा है? नंबर देख रहा है कि सारे नंबर नियर बाई हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है सो अगर कहीं पे हमें नंबर के बीच में गैप ज़्यादा हो तभी ऐसा लगता है। तो पहले हम माइनस करके देख लेते हैं। 26 में से या प्लस करके देख लो। 16 + 10 करेंगे तो 26। 9 में 6 जाएगा 3 और 3 में 2 जाएगा 1, 13। 5 में से 9 जाएगा तो 15, 39, 41 और 15, 16 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 55 है, 55 + 5 करेंगे तो 60, 60 + 14 करेंगे तो 74। तो 14 + 5 19 हो जाएगा। इससे कुछ लग रहा है? हम डबल डिफरेंस लेते हैं। 10 + 3 करेंगे तो 13, 13 + 3 करेंगे तो 16, 16 + 3 करेंगे तो 19। तो 19 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22। और 74 + 22 करेंगे तो क्या होगा? 4 2 6 7 2 9, 96 हमारा आंसर होगा। 96 किस में? 96 ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? EFHE is related to IJLI in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, IJLI is related to MNPM. To which of the given option is PQSP related following the same logic? तो EFHE जो है सो IJLI से रिलेटेड है, उसी तरह से IJLI MNPM से रिलेटेड है। तो हमसे पूछा गया कि PQSP किससे रिलेट कर रहा है। तो देखो क्या, EFHE इसे बना है IJLI। हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? हम इसके प्लेस वैल्यू के थ्रू करते हैं ताकि ये इजली बने। E की प्लेस वैल्यू होती है 5, F की प्लेस वैल्यू 6, H8 E5, I9 J10 L12 I9। तो देखो 5 + 4 करोगे तो क्या होगा? 5 + 4 करोगे तो 9, 6 + 4 करोगे तो 10, 8 + 4 करने पे 12 और 5 + 4 करने पे 9। सबका प्लस का 4 हो रहा है। हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या था? IJL, नहीं IJLI नहीं है ना, MNPM। M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13, N 14, P 16,
M13। 13 + 8 करोगे तो क्या हो जाएगा? 13 + 8 करने पे क्या होता है? 13 + 7 करने पे 20, 8 करने पे 21। 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 21, 1 मिनट, MNPM। और ये क्या बन गया? ये बन गया है PQSP। 5 4 9, 6 4 10, 8 4 12, 5 4 9, IJLI, IJLI। ओके, P क्यों नहीं है? हमने गलत लिख लिया ये है ना, IJLI is related to MNPM। आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। M13, P16, P16, M13। तो 9 + 4 करोगे तो 13, 10 प्लस, एक मिनट, IJ, ये N है ना, क्या कर रही हूँ मैं? MNPM है। N की प्लेस वैल्यू होती है 14, P की प्लेस वैल्यू होती है 16। तो 10 + 4 करने पे 14, 12 + 4 करने पे 16, 9 + 4 करने पे 13। हमें क्या करना है? सब में प्लस का 4 करना है। हमसे किसका पूछा गया है? PQSP का। PQSP, P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 16, Q की प्लेस वैल्यू 17, S की प्लेस वैल्यू 19 एंड P की प्लेस वैल्यू 16। अब देखो, 16 + 4 करोगे क्या हो जाएगा? 20। 17 + 4 करोगे तो 21। 19 + 4 करोगे तो 19, 1 20, 23। और 16 + 4 करने पे 20। 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 20 जो है सो टी की प्लेस वैल्यू होती है। 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 21 ST U की प्लेस वैल्यू होती है। 23 UV W की प्लेस वैल्यू होती है एंड 20 T की प्लेस वैल्यू होती है। हमारा PQSP किससे चेंज होगा? TUV, TUWT। TUWT किसमें? ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? In a certain code language, pool bus map is coded as HNHALV and kite input pool is coded as HAOFBQ. How is pool coded in the given language? हमसे किसका कोड पूछा गया? हमसे पुल का कोड पूछा गया। पुल किस किस में है वो देखो। पुल इसमें है, पुल इसमें भी है और किसी में नहीं है। अब कौन सा? ओके, बूस्ट इसमें है, बूस्ट मैप, काइट इनपुट, सिर्फ बूस्ट ही दोनों में कॉमन है। तो कोड जो दिया गया है उसमें कोई एक ही कोड दोनों में कॉमन होगा। HN इसमें है, HN इसमें है क्या? नहीं, इसमें HA है, ये नहीं होगा। HA इसमें है और इसमें भी H है, तो हमारा आंसर HA ही हो जाएगा। HA किसमें है? ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द 4 लेटर cluster are like in a certain way and thus from a group which letter cluster does not belong to that group। नोट में दिया गया है द ऑड वन आउट इज नोट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, vowel एंड देयर पोजीशन ऑफ द देयर लेटर क्लस्टर। ओके, हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 जो है सो किसी न किसी तरह से आपस में रिलेटेड होगा, एक उससे रिलेट नहीं कर रहा होगा, हमें वही फाइंड करना है। तो ढूंढो। ऑप्शन ए को देखो पहले। ऑप्शन ए में क्या है? GED, GED। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, E5, D4। तो 7 - 2 करेंगे तो 5, 5 - 1 करेंगे तो 4। दूसरा क्या है? SQO। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, Q 17, O 15। 19 - 2 करेंगे तो 17, 17 - 2 करेंगे तो 15। ऑप्शन सी देखो। ऑप्शन सी में क्या है? ZXW। जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 26, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23।
26 माइनस 2 करेंगे तो 24, 24 माइनस 1 करेंगे तो 23। ऑप्शन डी को चेक करो। बट हम एग्जाम में रहते तो क्या करते हैं, एग्जाम में हम ऑप्शन डी को चेक नहीं करते, क्योंकि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी जो है सो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बट ऑप्शन डी उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया है, इफ आई स्टैंड्स फॉर प्लस, जे स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, के स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड, एल स्टैंड्स फॉर माइनस, देन व्हाट विल कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में क्या है, 174 के किसकी जगह है, के का मतलब है डिवाइडेड 6, जे का मतलब है इनटू का 12, आई का मतलब है प्लस का 63, एल का क्या है, एल स्टैंड फॉर माइनस का 15, के है तो डिवाइडेड का 5, आई है तो प्लस का 29, जे है तो इनटू का 4, एंड के है तो डिवाइडेड 2, एल है तो एल की जगह पे क्या था, एल है तो माइनस का 11। इसे सॉल्व करना है तो देखो, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 6 दिन बाद 6 दूनी 12, 13 14 15 16 17 37 एक मिनट का चुना, 174 के स्टूडेंट फॉर डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड 6, 174 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 एंड 6 9 जा 54, 29 इंटू 12 प्लस का 63 माइनस का 3 प्लस का 29 इंटू 2 माइनस का 11, ये हमारा इक्वेशन बना। अब इसको सॉल्व करो, 29 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 29 10 जा 290, दुनिया 18 के हाथ में 1 2 3 4 1 5, 0 9 5 14 4 हाथ में 1 2 1 3, 340 प्लस 63 माइनस का 3 प्लस दुनिया 18 के हाथ में 1 2 2 4 1 5, 58 माइनस 11। अब पहले सबको हम प्लस करेंगे तो 340 प्लस 63, 40 10 40 और 60 100, 300 100 400 403 58 59 60 61, 461 हो जाएगा, एंड माइनस का प्लस का 11 और माइनस का 11 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस का 14, 461 में से 14 जाएगा तो 11 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो एक मिनट 7, 5 में से 1 जाएगा तो 4 एंड 4 में एंड 4 4 4 7 हमारा आंसर आना चाहिए, 4 4 7 तो ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ गलत किया क्या हमने। 174 के मीन्स डिवाइडेड, J stands for J means multiply, I stands for plus 63, L stands for minus का 15, K stands for divided का 5, I stands for plus का 29, J stands for multiply 4, K stands for K stands for divided 2, and L stands for minus का 11। तो 9 9 55 9 54 के हाथ में 5, 6 दूनी 12 12 13 14 15 16 17, ओके ये सही है, 5 3 15 ये भी सही है, 2 दूनी 4, उसके बाद 29 को 12 से करेंगे तो नंदनी हाथ में 1 2 3 4 1 5, 0 9 5 14 4 हाथ में 1 2 1 3, 340 प्लस 63 माइनस का 3 प्लस का नंदनी हाथ में 1 2 4 1 5 माइनस का 11, 340 403 403 58 59 7 61, 461 में से 3 1 4 जाएगा तो 14 जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे गलत किया गया, ये जो है सो 29 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा,
290 प्लस 8, 9 5 13 होता है ये। 8, 9 5 13 कितने हाथ में, 1 2 1 3, 338 होता है। तो यहाँ पे ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा इसके जगह पे 338। तो इसको सबको हटा दो। 338 प्लस 63 प्लस 58, तो 300, एक मिनट, 8 5 14 होता है ये, 348 होगा, ये भी 348 होगा। और उसके बाद फिर 340 60 400 और 58 में 11 कर गए 469 हो जाएगा। 469 एंड माइनस का ये हो जाएगा 14। 469 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 1 जाएगा तो 5 4 4 455 455 किस में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, read the given statement and conclusion carefully, assuming that the information given in the statement is true even it appears to be at variance with commonly known fact. Decided which of the given conclusion logically flow from the statements. स्टेटमेंट में क्या लिखा गया, सम किंग्स आर ड्रेड्स, कुछ किंग क्या है, कुछ किंग जो है सो ड्रेड है। और क्रैम्प्स आर ड्रेड, जितने भी क्रैम्प्स है, CLA, जितने भी क्लैंप्स है सारे के सारे क्लैंप्स क्या है, डीड है। या फिर इसको ऐसे करो, रुको थोड़ा अपोजिट बनाओ, क्लैंप और क्लैंप आर ड्रिल एंड सम किंग आर ड्रिल। अब कंक्लूजन देखो, सम किंग्स आर क्रैम्प, सम किंग्स आर क्रैम्प, क्या किंग क्रैम्प होगा, नहीं, किंग और क्रैम्प के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। और ड्रिल्स आर क्रैम्प, और ड्रिल आर क्रैम्प नहीं, सम ड्रिल हो सकता था और नहीं होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, किसमें, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला, अच्छा वही है, केवल ना तो फर्स्ट ना तो सेकेंड था ना यहाँ पे, ना तो निष्कर्षण फर्स्ट ना तो निष्कर्षण है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, व्हाट विल कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज इनटू एंड डिवाइडेड आर इंटरचेंज। तो देखो 692 माइनस किससे चेंज हो रहा है, प्लस से, तो प्लस का 438 डिवाइडेड जो है सो मल्टीप्लाई से चेंज होगा 1488 एंड मल्टीप्लाई जो है सो डिवाइडेड से चेंज होगा 372। प्लस है तो माइनस का 257 हो जाएगा, डिवाइडेड है तो इनटू का 621 हो जाएगा एंड इनटू है 621 है ना, 621 एंड इनटू है तो डिवाइडेड का 69। अब इसे सॉल्व करो, सबसे पहले तो इसको डिवाइड करो इससे, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 से करके देखो, 4 दूनी 8, 13 चौक 28 का हाथ में 2, 4 तिया 12, 13 14, यस, ये जो है सो 4 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 621 को 69 से डिवाइड करके ना, 29 सताए, 9 चौक 9 55, 9 चौक 9 7 13 9 53 9 81, 81 के हाथ में 8, 9 चौक 54 54 55 56 57 58 60 61 62, ओके, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। 621 को 69 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8। अब मल्टीप्लाई कर दो, हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 692 प्लस 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 तिया 12, 12 13 14 15 15 के 5 हाथ में 1, 4 चौक 100 1752 माइनस 70 80 56 के, इसको जो है सो इसको मल्टीप्लाई करो, 70 80 56 के 6 हाथ में 5, 8 25 40 5 45 के 5 हाथ में 4 और 2 16 4 20, 2056। अब 2 2 4 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 7 6 7 7 14 के 4 हाथ में 1 1 1 2, 244 माइनस 2056, 14 में से 6 जाएगा तो 8,
13 में से 5 जाएगा तो 8 और ये बच जाएगा 3, तो 388 हमारा आंसर होगा। 388 किसमें है? 1 मिनट, हमने फिर से कुछ गलत किया क्या? 692, 8 चौको 32 के 2 हाथ में 3, 4 दिया 12 13 14 15 5 हाथ में 1, 4 चौक 16 17। यहाँ पे 7 8 56 के 6 हाथ में 5, 8 25 40 5 45 के 5 हाथ में 4, 8 दूनी 16 16 4 20। फिर 2 2 4, 9 5 14 4 हाथ में 1, 6 1 7 7 7 14 के 4 हाथ में 1, 1 1 2, 244, 2056, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8। ओके, देखो इसमें हमने क्या गलती किया पता है आपको? इसमें जो है 8 हमने लिया, जबकि यहाँ पे 9 से मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो देखो छोटी छोटी करके हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 957 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 5 45 45 46 47 49 50 51 के 1 हाथ में 5, 9 दूनी 18 19 20 21 22 23। 2313 होगा। इसमें से 2313 को माइनस करोगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और ये बच गया क्या? 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 और ये है तो 131 हमारा आंसर होगा। 131 किसमें? ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? इच vowel in the code courage is changed to the letter immediately following it in English alphabetical order, and each consonant is changed to letter immediately preceding it English alphabetical order. Which of the following letter will be fifth from the right in the new group of letter thus format? हमें क्या पूछा गया? राइट से फिफ्थ में कौन होगा? तो हम सबसे पहले तो राइट से फिफ्थ नंबर को ही देखेंगे। राइट से फिफ्थ में कौन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर है। हमसे क्या बोला गया था? Each vowel is changed immediately following letter and consonant change preceding letter. तो vowel के बाद क्या आएगा और consonant के पहले क्या आएगा, हमें वो फाइंड करना था। और उसके बाद जो है सो हमें राइट से फोर्थ, विच ऑफ राइट से फिफ्थ बताना था। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में यू आएगा। राइट से फिफ्थ बताना है। यू कौन है? vowel। तो यू के बाद क्या आता है? यू वी। यू के बाद आएगा वी, तो हमारा आंसर वी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या हमें सारे लेटर को जो है सो चेंज करना है? नहीं, सिर्फ हमें इस पे फोकस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट इन। तो पहले हम राइट इन से फिफ्थ देखेंगे। तो राइट इन से फिफ्थ पे कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यू है। अब यू तो आ गया हमारा। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या बोला गया है। भावेल में क्या बोला गया है? भावेल के इमीडिएटली बाद में क्या आएगा और कॉन्सोनेंट के इमीडिएटली बाद में क्या आएगा? इमीडिएटली पहले क्या आएगा? तो वॉवेल है, वॉवेल क्या है हमारा? यू। तो यू के बाद कौन सा आएगा? वी। तो वी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या? 7 बॉक्सेस HIJKQRS आर कीप्ड वन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओके, ये पजल है, बॉक्स के पजल है, तो सॉल्व करो इसको। 7 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब क्या बोला गया है? एच कीप्ड सेकेंड फ्रॉम द बॉटम। एच जो है सो बॉटम से सेकेंड है, तो एच यहाँ पे आ जाएगा। ओनली 3 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन एच एंड एस। एच एंड एस के बीच में 3 बॉक्स हैं, 1 2 3 है, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। 7 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। एच और एस के बीच में 3 लोग हैं। जे इज कीप्ड एट वन ऑफ द पोजिशन बिलो एच। जे जो है सो एच से नीचे है, तो जे यहीं पे होगा। ओनली क्यू इज कीप्ड बिटवीन एस एंड आर। एस एंड आर के बीच में सिर्फ क्यू है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। के इज कीप्ड एट वन ऑफ द पोजिशन अबव एस। के जो है सो एस से ऊपर है, तो के यहाँ पे हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बाकी है आई, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे? हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन आई एंड जे। ये रहा हमारा आई,
एंड ये रहा हमारा जे। आई एंड जे के बीच में कितने बॉक्स हैं? सिर्फ एक ही बॉक्स है, एच। तो 1 किस में है? 1 एक, ऑप्शन ए जो है सो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसमें क्या बोला गया है? रिफर टू द फ्लोइंग नंबर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। और नंबर्स आर सिंगल डिजिट नंबर ओनली। ये जो है सो लेफ्ट है, ये जो है सो राइट है। हमें लेफ्ट से राइट, सॉरी, या हमेशा जो है सो लेफ्ट से राइट काउंट होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाउ मेनी सच इवन नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीड बाय एन ऑड नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। ऐसे कितने इवन नंबर हैं जिसके ठीक पहले एक ऑड नंबर है एंड ठीक बाद में भी एक ऑड नंबर है। तो हमें क्या फाइंड करना है? ऑड इवन ऑड। तो अब देखो ऑड इवन ऑड किस में है? तो ऑड इवन ऑड इसमें सर्च करो। यहाँ पे क्या है ऑड इवन ऑड में? देखो 329, एक तो ये हो गया। दूसरा ऑड इवन ऑड, तो ऑड इवन ऑड में ऑड क्या दिख रहा है? 589। और कुछ है क्या? ऑड इवन ऑड, ऑड इवन ऑड 749। तो 3 ऐसे इवन नंबर है जिसके ठीक पहले ऑड नंबर है एंड ठीक बाद में भी ऑड नंबर है। 3 किस में है? 333 ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? हाउ मेनी सच इवन नंबर, इवन डिजिट्स आर देयर each of which is immediately preceded by a perfect square and immediately followed by an odd digit। ऐसे कितने इवन डिजिट है जिसके ठीक पहले एक परफेक्ट स्क्वायर है एंड ठीक बाद में क्या है? ठीक बाद में जो है सो एक ऑड नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर में 10 तक, 10 के नीचे कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं? 2। एक तो 2 हो जाएगा और दूसरा क्या होगा? सॉरी 2 नहीं हो, 4 परफेक्ट स्क्वायर। 2 कैसे परफेक्ट स्क्वायर हुआ? 4 9, 1 भी तो है, 149। हमें 3 नंबर पे फोकस करना है। 149, यहाँ 4 है, 4 के बाद ऑड नंबर है, हमें वो 4 के बाद इवन नंबर चाहिए। 4 4 4 नहीं है। 9 देखो यहाँ पे 9 8 7, एक तो ये हो जाएगा। 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 8 इवन नंबर है और 7 जो है सो ऑड नंबर है। दूसरा कौन होगा? 1 2 3 हो जाएगा। 1 जो है सो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 जो है सो इवन नंबर है और 3 जो है सो ऑड नंबर है। और कोई है क्या? नहीं। तो 2 ही ऐसे इवन डिजिट्स हैं जिसके ठीक पहले परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर है एंड ठीक बाद में जो है सो ऑड नंबर है। और 2 किस में है? 2 2, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है? TWSP इज रिलेटेड टू MPLI इन अ सर्टेन वे based on the English alphabetical order in the same way LOKH is related to EHDA. To which of the given option is PSOL related following the same logic? कि TWSP ये किससे रिलेट कर रहा है? MPLI से। तो T की प्लेस वैल्यू होती है 20, W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 23, S की प्लेस वैल्यू 19, P की प्लेस वैल्यू 16, M 13, P 16, L 12, I 9। तो 20 माइनस 7 करेंगे तो 30, 23 माइनस 7 करेंगे तो 16, 19 माइनस 7 करेंगे तो 12 और 16 माइनस 7 करेंगे तो 9 होता है। दूसरा क्या है? दूसरा L O K H, ये क्या बना है? EHDA। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13, ओ की प्लेस वैल्यू 15, के की प्लेस वैल्यू 12 एंड एच की प्लेस वैल्यू 8। अब देखो ई की प्लेस वैल्यू 5, एच की प्लेस वैल्यू 8, डी की प्लेस वैल्यू 4, ए की प्लेस वैल्यू 1। तो 13 माइनस 7 करेंगे तो 5, 15 माइनस 7 करेंगे तो 8, 12 माइनस 7 करेंगे तो 4। एक मिनट, 12 माइनस 7 करेंगे तो 4 कैसे आएगा? 4 2 6, 12। के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? IJKL। के की प्लेस वैल्यू 12, LOKH EHDA। 12 13 14 15 16 17 18 19, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। In the center cone language TWSP MPLI LOKH EHDA। हम ये पूरा ही गलत कर रहे हैं। ये 13 में से 7 जाएगा तो 5 थोड़ी ना आएगा।
ये इसकी प्लेस वैल्यू हमने गलत लिखी है, देखो। ये जो ओ है, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है पता है? के एल, के 11 होती है, एल 12 होती है, ओ 15 होती है और एच 8 होती है। 12 माइनस 7 करेंगे तब जाके 5 आएगा, 15 माइनस 7 करेंगे तो 8 आएगा, 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 आएगा और 8 माइनस 7 करेंगे तो 1 आएगा। ये हो गया। हमें किसका फाइंड करना है? हमें जो है सो पी एस ओ एल का फाइंड करना है। तो इसको यहाँ से जो है सो भी हम रफ करते हैं और पी एस ओ एल का देखते हैं। पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 16, एस 19, ओ 15, एल 12। 16 माइनस 7, सब में 7 माइनस करना है। 16 माइनस 7 करोगे तो क्या होगा? 7 3 10 6 3 9, 9। और 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? आई की। 19 माइनस 7 करोगे तो 12, 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एल की। 15 माइनस 7 करोगे तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस 7 करोगे तो 8, 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एच की। 12 माइनस 7 करेंगे तो क्या होगा? 12 माइनस 7 करेंगे तो 5, और 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ए की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आई एल एच ई। आई एल एच ई किसमें? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? हाउ मेनी सच अ कॉन्सोनेंट्स आर देयर each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a vowel? ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जिसके ठीक पहले भी वॉवेल है एंड ठीक बाद में भी वॉवेल है? दो वॉवेल्स के बीच में एक कॉन्सोनेंट चाहिए, तो हमारा फोकस क्या होगा? वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल। तो वॉवेल पे ध्यान दो। वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल नहीं है। वॉवेल वॉवेल वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद वॉवेल वॉवेल कॉन्सोनेंट्स, फिर कॉन्सोनेंट्स ये। वॉवेल कॉन्सोनेंट्स वॉवेल, दो हैं। दो ऐसे कॉन्सोनेंट्स है जिसके ठीक पहले भी वॉवेल है एंड ठीक बाद में भी वॉवेल है, और टू किसमें? ऑप्शन सी में। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? और क्या ये 30, 40, 50, 60, 70, और इसको आप बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हो। 70 के बाद क्या होगा? 80, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। तो मेंस में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो जिसे आप देखते ही आंसर जिसका कर सकते हो, आपको पेन पेपर लेने की भी जरूरत नहीं है, और इस टाइप के क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सकते हो। नेक्स्ट, इसमें क्या है? रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली अज्यूमिंग दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज ट्रू इवन इफ इट अपेयर्स टू बी एट वेरियस विथ कॉमनली नॉन फैक्ट डिसाइडेड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फ्लो फ्रॉम द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? सम बल्ब्स आर लाइट। कुछ बल्ब क्या है? कुछ बल्ब जो है सो लाइट है। सॉरी, मैंने ऑल बना दिया। कुछ बल्ब जो है सो लाइट है। ऑल बल्ब्स आर मैग्नेट्स। सारे के सारे बल्ब क्या है? मैग्नेट्स हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन देखो, एटलीस्ट सम मैग्नेट्स आर लाइट। सम मैग्नेट्स, मैग्नेट्स का जो ये पार्ट है वो लाइट है, सही है। सम मैग्नेट्स आर बल्ब, सब मैग्नेट्स आर बल्ब। ऑफ कोर्स जब ऑल बल्ब मैग्नेट्स है तो सम मैग्नेट्स बल्ब होगा, तो ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ किसमें? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और हिंदी में देखें तो निष्कर्षण फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, in a certain code language, Bell Poet Visit is coded as JSVXGU and Yard Visit Queen is coded as AWKSJS. How is visit code in the given language? हमसे किसका कोड पूछा गया? हमसे जो है सो विजिट का कोड पूछा गया है। अब विजिट किस किस में? वो देखो, विजिट इसमें भी है, विजिट इसमें भी है। तो कोड भी दोनों जो है सो दोनों में सेम होंगे। कोई एक कोड होगा जो दोनों में सेम होंगे, क्योंकि और कुछ तो सेम नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या है? जेएस, इसमें जेएस है क्या? यस, इसमें भी जेएस है। वीएक्स, वीएक्स नहीं है। जीयू, जीयू नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विजिट का कोड हो जाएगा जेएस। जेएस किसमें? ऑप्शन सी में। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है? Select the set in which the number are related in the same way as are the numbers of the following sets. Operations should be performed on the whole number without breaking down the number into their constituent digits. Example, 13 operation on 13 such as adding to, subtracting from, multiplying with 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 are and then performing sorry and then performing mathematical operation on 1 and 3 is not allowed. It means
ये तीनों नंबर जो है सो आपस में किसी न किसी तरह से रिलेटेड है और तीनों एज अ होल नंबर यूज हुए हैं। जैसे 14 है तो 14 को हम 14 ही यूज करेंगे, इसको हम 1 + 4 या 10 + 4 यूज नहीं करेंगे। सॉरी। तो देखो ये 5, 14 और 24 कैसे होगा? 5 3 जा 15 -1 14 14 2 2 जा 8। अगर 5 2 जा करके देखते हैं तो देखो 5 2 जा 10 और 10 + 4 करेंगे तो 14 14 2 जा 28 28 - 4 करेंगे क्या हो जाएगा 24। सेकेंड 3 2 जा 6 6 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और 10 × 2 करेंगे तो 20 और 20 - 4 करेंगे तो 16। यस परफेक्ट, लॉजिक तो तुरंत ही मिल गया। अब इसको देखो क्या हो रहा है, हम ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन इस लॉजिक को फॉलो करता है। तो ऑप्शन ए को देखो 4 2 जा 8 और 8 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 12, तो यहाँ पे 12 ही है। 4 2 जा 8 8 4 12 12 2 जा 24 और 24 - 4 करेंगे तो क्या होना चाहिए था 20, बट यहाँ पे क्या है 28, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करो 6 2 जा 12 और 12 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, बट यहाँ पे 8 है तो ये भी गलत। ऑप्शन सी को देखो 9 2 जा 18 18 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 19 20 21 22, बट यहाँ पे क्या है 14, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। जब ऑप्शन सी भी गलत हो गया तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। हमें चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, एग्जाम में तो हम बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, बट यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। 7 2 जा क्या होता है 7 2 जा 14 और 14 + 4 करोगे तो 18 हो रहा है। 18 2 जा क्या होता है 36 36 - 4 करोगे क्या हो जाएगा 32, और ये हमारा करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इसमें क्या है, व्हाट विल कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज इनटू एंड डिवाइडेड आर इंटरचेंज। तो क्या है 3 डिवाइडेड किस में चेंज हो रहा है इनटू 2, प्लस है तो माइनस का 15, इनटू है तो डिवाइडेड का 3 और माइनस है तो प्लस का 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, प्लस है तो माइनस का 10। अब सॉल्व करो इसे। 3 5 जा 15 3 2 जा 6 -5 प्लस का 5 इक्वल टू प्लस का 10, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दो। प्लस का 5 माइनस का 5 कट कर दो, 10 + 6 क्या होता है 16, और 16 हमारा आंसर हो जाएगा। 16 किस में ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है डी ई एफ जी ओ पी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ये जो है सो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है और इसमें क्या बोला गया है 7 लोग हैं, 2 2 4 2 6 7 जो एक लाइन में बैठे हैं और नॉर्थ की ओर फेसिंग कर रहे हैं। ओनली 3 पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग हैं, 1 2 3। तो जब ई के लेफ्ट में 3 है तो ई के राइट में कितने होंगे, ई के राइट में भी 3 होंगे, क्योंकि टोटल कितने लोग हैं, टोटल जो है सो 7 लोग ही हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया ओनली ओ इज सी टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट में सिर्फ ओ है तो जी यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे ओ होगा, क्योंकि जी के राइट में और कुछ नहीं है। नेक्स्ट सॉरी आगे क्या बोला गया ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन जी एंड एफ। जी एंड एफ के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। क्यू सिट्स एट सम प्लेस लेफ्ट ऑफ पी। क्यू जो है सो कहीं ना कहीं पी के लेफ्ट में है एंड लेफ्ट एट बट सम प्लेस राइट टू डी। क्यू जो है सो पी के लेफ्ट में है बट डी के राइट में है, तो अब डी क्यू पी को बिठा दो, डी क्यू पी, और ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन डी एंड पी। ये डी है ये पी है, इसके बीच में कितने लोग हैं 3 लोग हैं, एफ क्यू ई, और 3 किसमें है ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। मिसिंग नंबर की सीरीज है, सॉरी मिसिंग नहीं है, नेक्स्ट नंबर है 57। अच्छा चलो लिख रहे थे 57 58 62 71 87 112 क्वेश्चन मार्क। 57 + 1 करोगे तो क्या होगा 58, 58 + 4 करेंगे तो 62, 62 + 9 करेंगे तो 71, 71 + 16 करेंगे तो 87, 87 प्लस सॉरी या 87 + 25 करेंगे तो 112, और नेक्स्ट क्या होगा, ये क्या हो रहा है देखिए क्या लग रहा है
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो 1 में 36 ऐड करेंगे तो 6 पे 7 8 3 1 4 1 148 हमारा आंसर होना चाहिए। 148 किसमें? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या आई जे के एल आर एस एन टी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। ये भी सिटिंग अरेंजमेंट के कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग हैं। सर्कल टेबल पे बैठे हैं, सबके सब सेंटर फेस किए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। Only two people sit between K and T when count from the right of K. K के राइट से जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 दो ही लोग बैठे हैं K और T के बीच में। नेक्स्ट क्या बोला गया? Only three people sit between S and L when count from the right of L. L और S के बीच में 3 लोग हैं जब हम L के राइट से काउंट करते हैं तो T sits to the immediately right of L. T जो है सो L के immediately राइट में है तो इसको बना ही लेते हैं। T जो है सो L के immediately राइट में है। फिर क्या बोला गया है? T immediately right of J sit to the immediately right of R. J जो है सो R के immediately राइट में है। बस इतने इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, अब सबको बिठा दो। यहाँ पे देखोगे तो क्या है? देखो L है ना, L के थर्ड फोर्थ राइट में S होगा क्योंकि L और S के बीच में 3 लोग हैं और S जो है सो L के राइट में है तो 1 2 3 यहाँ पे S हो जाएगा। फिर क्या था? K जो है सो T के थर्ड लेफ्ट में है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे T हो जाएगा। जे जो है सो आर के इमीडिएटली राइट में है तो यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे जे होगा। बाकी क्या है हमारे पास? आई, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। हमसे क्या पूछा है? हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ आई। ये जो आई है इसके फोर्थ राइट में कौन है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जे है और जे किसमें है? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट select the threads which follow the same pattern as that followed by the two threads given below. Both threads follow the same pattern. इसमें क्या है? 3 जो है सो इसको क्या बोल अल्फाबेट है तो कोई वर्ड्स मान लो और वो आपस में किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है। हमें वही फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो पहले क्या देखो बी ए टी एच, ये क्या हुआ है? एच बी ए टी, फिर टी एच बी ए। फर्स्ट सेकेंड में होगा, सेकेंड थर्ड में होगा, थर्ड लास्ट में होगा एंड लास्ट फर्स्ट में होगा। फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड थर्ड में, थर्ड लास्ट में एंड लास्ट फर्स्ट में। क्या इसमें सेम हो रहा है? हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। क्या है? टी ओ वाई एस, एस टी ओ वाई, वाई एस टी ओ। फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, थर्ड लास्ट, लास्ट फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, थर्ड लास्ट, लास्ट फर्स्ट। अब ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन में है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे हम यहाँ पे, एल ओ वी ई। अब क्या है? फर्स्ट लेटर जो है सो सेकंड पे है तो एल, सेकंड लेटर थर्ड पे है तो ओ और थर्ड लेटर लास्ट में है तो वी एंड लास्ट लेटर फर्स्ट में है तो ई। ई एल ओ भी होना चाहिए बट यहाँ पे क्या है? ओ वी ई एल, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी में क्या है? ए बी एल ई। ए फर्स्ट लेटर कहाँ जाएगा? सेकेंड में, सेकेंड लेटर थर्ड में, थर्ड लेटर लास्ट में, लास्ट लेटर फर्स्ट में। ई ए बी एल, ई ए बी एल हो रहा है। अब फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर थर्ड में, थर्ड लेटर लास्ट में, लास्ट लेटर फर्स्ट में। एल ई ए वी, एल ई ए वी, तो हमारा तीनों सही है। तो ऑप्शन बी जो है सो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम बाकी के ऑप्शन को यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या? इफ ए स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड, बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, सी स्टैंड्स फॉर प्लस एंड डी स्टैंड्स फॉर माइनस, देन व्हाट विल कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो क्या 138, बी स्टैंड फॉर क्या? मल्टीप्लाई, तो बी इंटू टू, बी इंटू टू, सी की जगह पे क्या है? सी का मतलब है प्लस का 24, ए का मतलब है डिवाइडेड 4 एंड डी का मतलब है माइनस का 8। अब इसे सॉल्व कर दो। 4 6 जा 24,
138 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आधुनिक सुरक्षा हाथ में एक 3 6 276 प्लस 6 माइनस का 8 6 12 के 2 हाथ में एक साथ एक 8 2 282 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 9 10 11 12 4 7 2 274 हो जाएगा 274 किसमें ऑप्शन ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया है इन अ certain code language a plus b means a is the son of b, a h b means a is the sister of b, a into b means a is the wife of b and a and b means a is the father of b। हमसे पूछा गया है कि based on the above how is s related to t s if s s प्लस g का मतलब क्या है a प्लस b का मतलब क्या था a इज द सन ऑफ b तो s इज सन ऑफ g। उसके बाद g एंड j का मतलब क्या होता है a एंड b का मतलब होता है a इज फादर ऑफ b तो g इज फादर ऑफ j। g जो है सो j का फादर है तो j जो है सो s का भाई या बहन होगा। उसके बाद क्या है j h k h मीन्स क्या होता है a इज द सिस्टर ऑफ b दैट मीन्स j इज सिस्टर ऑफ k। K इंटू टी का मतलब क्या होता है A इंटू टी का मीन्स इज द वाइफ ऑफ बी तो K इज वाइफ ऑफ K किसकी वाइफ है K जो है सो T की वाइफ है तो T कौन हो जाएगा K का हस्बैंड। अब हमसे क्या पूछा गया था हाउ एस रिलेटेड टू टी एस जो है सो टी से कैसे रिलेटेड है ये एस है ये टी है तो टीज वाइफ ब्रदर वाइफ्स ब्रदर किसमें ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी में पत्नी का भाई। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है नितिन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट वाई एंड ड्राइव 13 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। ओके तो ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे ताकि हमें यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जगह मिले। अब आगे पढ़ो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है पॉइंट वाई से किधर चल रहा है वो पॉइंट वाई से वो साउथ की ओर चल रहा है 13 किलोमीटर। आगे क्या बोला गया ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 59 किलोमीटर उसका एक राइट टर्न लेता है और 59 किलोमीटर ड्राइव करता है। टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 49 किलोमीटर उसके बाद फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है एंड लेफ्ट टर्न लेके 49 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो इसको हम थोड़ा ऊपर बनाते हैं पॉइंट वाई से स्टार्ट किया है 13 किलोमीटर साउथ आया है फिर राइट टर्न लेके वो कितना चला है राइट टर्न लेके 59 किलोमीटर चला है। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 49 किलोमीटर लेफ्ट टर्न लेके 49 किलोमीटर ड्राइव किया है। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 21 किलोमीटर उसके बाद फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया है और 21 किलोमीटर ड्राइव किया है। ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 37 किलोमीटर उसके बाद फिर से एक फाइनल लेफ्ट टर्न लेता है और 37 किलोमीटर ड्राइव करता है। ड्राइव 37 किलोमीटर ही देन टर्न्स राइट ड्राइव्स 38 किलोमीटर उसके बाद फिर से एक वो राइट टर्न लेता है और 38 किलोमीटर ड्राइव करता है। 38 किलोमीटर टर्न्स टर्न्स राइट एंड ड्राइव 23 किलोमीटर उसके बाद फिर से एक राइट टर्न लेता है और 23 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर क्या एंड स्टॉप एट पॉइंट जेड और पॉइंट जेड पे रुक जाता है। हाउ फॉर एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रिच पॉइंट वाई अगेन तो उसको पॉइंट वाई पे जाने के लिए कौन से डायरेक्शन में और कितना जाना पड़ेगा। तो वाई जेड के कौन से डायरेक्शन में वाई जो है सो जेड के नॉर्थ में है तो पहले तो हम नॉर्थ देखेंगे ये साउथ है तो ये नहीं होगा ये साउथ है तो नहीं होगा सी एंड डी में से कोई होगा। अब डिस्टेंस देखो तो डिस्टेंस हम देखें तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 59 किलोमीटर ये कितना हुआ 21 ये कितना हुआ 31 21 प्लस 38 करोगे तो क्या हो जाएगा 59 तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 59 हो गया। अब ये कितना चला है पहले कहाँ आया था 37 किलोमीटर अब 37 में से वो 23 पहले ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 49 में से 37 जाएगा तो कितना बचेगा 2 4 में 3 12 किलोमीटर। अब ये 37 में से जो है सो ओके नहीं अपना 49 में से 37 को आप भूल जाओ 23 माइनस करो 49 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 में से 3 जाएगा तो 6 4 में से 2 जाएगा 26 किलोमीटर। ओके तो वो जो है जस्ट वेट में क्या कर रही हूँ अच्छा
अच्छा, इस 37 में से 4 3 7, 3 में से 2, 4 3 7, 3 में से 2 गया तो 1 17 किलोमीटर ये बचा। 49 में से 17 माइनस करेंगे तो 9 में से 7 गया तो 2, 4 में से 1 गया तो 3, 32 किलोमीटर ये एंड 13 किलोमीटर ये। तो क्या हो जाएगा ये 3 2 5 और 3 1 4, 45 किलोमीटर। 45 मीटर कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक 13 किलोमीटर है। अच्छा देखो, गलत कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 37। 37 में से कितना चली थी 23, तो 37 से 23 जाए कितना बचेगा 4 3 7, 3 2, 3 में से 2 गया 1 14। अब ये 49 में से 14 माइनस कर दो, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 35 बचा। यहाँ से यहाँ तक में वो 49 था, उसने 23 चला, कितना बचा 35। तो ये डिस्टेंस जो है सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 35 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 13। तो 35 प्लस 13 करोगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8, 3 1 4, 48। 48 किसमें, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में 48 किसमें है, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या, राधे starts from point A and drive 32 kilometer towards the west. He then takes a left turn and drive 30 kilometer. ओके, ये भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ही है। राधे कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट ए से, किधर जा रहा है 32 किलोमीटर वेस्ट की ओर। पॉइंट ए से वेस्ट की ओर 32 किलोमीटर चला है। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 30 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न लेके 30 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 49 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न लेके 49 किलोमीटर ड्राइव करता है। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 46 किलोमीटर। फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है और 46 किलोमीटर ड्राइव करता है। He then takes a final left turn and drive 17 किलोमीटर। उसका फाइनल लेफ्ट टर्न लेके 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। एंड स्टॉप एट पॉइंट पी, और पॉइंट पी पे रुक जाता है। हाउ फॉर एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रिच पॉइंट ए अगेन। तो उसे पॉइंट ए पे आने के लिए कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो पॉइंट ए पॉइंट पी के किधर है, पॉइंट ए जो है सो पी के साउथ में। अब साउथ किधर है, देखो ये साउथ है, ये पश्चिम नहीं होगा, उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से कोई एक होगा। अब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है जो 46 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 है, तो 46 माइनस 30 करोगे तो कितना बचेगा 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर किसमें, ऑप्शन ए में। इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, इन द क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन अ question is followed by two statements numbered first and second. You have decided whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question. Read both the statement and decided the appropriate answer. Question में क्या बोला गया, among 5 sticks M, A, N, C, G having a different length, which stick is the longest. Okay, ये statement ये क्वेश्चन दिए गए, उसके 2 स्टेटमेंट दिए गए, हमें फाइंड करना है कि किस स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन जो है तो सॉल्व होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट को देखो, क्या है, एम इज शॉर्टर देन ए। एम किससे छोटा है, एम जो है सो ए से छोटा है। उसके बाद क्या बोला गया, बट लॉन्गर देन एन, बट एन से बड़ा है। कितने लोग हैं, 5 लोग, बट यहाँ पे 3 की बात हो रही है। हमसे क्या पूछा गया था, विच स्टिक इज लॉन्गेस्ट, हमें पता ही नहीं है। अब स्टेटमेंट सेकंड को देखो, एन इज लॉन्गर देन सी। एन किससे बड़ा है, एन जो है सो सी से बड़ा है, बट शॉर्टर देन जी, बट जी से छोटा है। अब इससे तो हमें ये पता चल गया कि एन जो है सो सी से बड़ा है। तो इसमें भी हमें देखो, स्टेटमेंट सेकंड अलोन से हमें आंसर नहीं मिला, तो अगर दोनों को हम मर्ज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एन इज ग्रेटर देन सी, और जी जो है सो एन से बड़ा है। तो जी कहाँ पे होगा, ए एंड एम, एन इज longer than C but shorter than G. M is shorter than A but longer than N. हाँ जी, ए और एम से तो हमें नहीं पता ना कि जी क्या है, तो हमें तो इससे भी नहीं पता चलेगा कि बड़ा कौन है। छोटा पूछता तो छोटा तो हमारा कम है, शॉर्टेस्ट पूछता तो ऑप्शन, सॉरी शॉर्टेस्ट पूछता तो बोथ स्टेटमेंट मिला के हमारा आंसर आ जाता कि सी जो है सो छोटा है, बट हमें पूछा गया लॉन्गेस्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इनसफिशियंट है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डाटा इज स्टेटमेंट सेकेंड अलोन इन द सफिशिएंट टू द आंसर द क्वेश्चन। हुआ डाटा नहीं, फर्स्ट नहीं है।
बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू द आंसर। यस, ऑप्शन बी दोनों जो है सो मिला के भी सफिशिएंट नहीं है आंसर का क्वेश्चन का आंसर करने में। ओके, नेक्स्ट। इसमें क्या है, 7 बॉक्सेस यू वी डब्ल्यू एक्स ई एफ एंड जी आर कीप्ड वन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 7 बॉक्स है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओनली 2 बॉक्स आर कीप्ड बिलो जी, जी के नीचे सिर्फ 2 बॉक्स है, तो जी कहाँ पे हो जाएगा, जी जो है सो थर्ड। एक मिनट, इसको ना थोड़ा सा छोटा। ओके, जी के नीचे 2 बॉक्स हैं तो जी कहाँ पे होगा, जी थर्ड पे होगा। फिर क्या बोला गया है, ओनली 1 बॉक्स इज कीप्ड अबव वी, वी के ऊपर सिर्फ एक बॉक्स है तो भी 6 पे होगा, तब उसके ऊपर कोई एक बॉक्स होगा। ओनली 1 बॉक्स इज कीप्ड बिटवीन वी एंड यू, वी एंड यू के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है। एक्स इज कीप्ड इमीडिएटली अबव पी, एक्स जो है सो पी के इमीडिएटली अबव में, इसके लिए एक्स सेकंड पे और पी ए पे, पी वन पे होगा क्योंकि और कोई जगह है ही नहीं दोनों को एक साथ बिठाने के लिए। डब्ल्यू इज कीप एट सम प्लेस बिलो ई, डब्ल्यू जो है सो ई के नीचे है तो यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, और ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन ई एंड एक्स, ये रहा ई, ये रहा एक्स, दोनों के बीच में कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4, 4 है, और 4 किस में है, एक मिनट, हाउ मेनी बॉक्सेस आर कीप्ड बिटवीन ई एंड एक्स, हमसे पहले क्या पूछा, 7 बॉक्स है, इससे सीधा होता है ओनली 2 बॉक्स आर कीप्ड बिलो जी, जी के नीचे सिर्फ 2 बॉक्स है। ओनली 1 बॉक्स इज कीप्ड अबव वी, वी के ऊपर सिर्फ एक बॉक्स है। ओनली 1 बॉक्स इज कीप्ड बिटवीन वी एंड यू, वी एंड यू के सिर्फ बीच में एक बॉक्स है। एक्स इज कीप्ड इमीडिएटली अबव पी, एक्स जो है सो पी के इमीडिएटली अबव में है। डब्ल्यू इज कीप्ड एट सम प्लेस बिलो ई, डब्ल्यू जो है सो ई के नीचे कहीं है, तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर कीप्ड बिटवीन ई एंड एक्स, तो ई और एक्स के बीच में कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4, हमारा आंसर यहाँ पे 4 हो रहा है। 4 किसमें, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे डी क्यों दिया है हमें नहीं पता, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में रखा हो, जी के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे हैं, जी के नीचे 2 बॉक्स है, वी के ऊपर केवल एक बॉक्स है, वी के ऊपर एक बॉक्स है, बी और यू के बीच केवल एक बॉक्स है, वी और यू के बीच में एक बॉक्स है। एक्स को पी के ठीक ऊपर रखा गया, एक्स पी के ठीक ऊपर है। डब्ल्यू को ई के नीचे किसी स्थान पे रखा गया, डब्ल्यू जो है सो ई के नीचे कहीं है। ई और एक्स के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो ई और एक्स के बीच में 4। यस, हमारा आंसर ऑप्शन सी ही होगा, ई और एक्स के बीच में 4 बॉक्स हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी क्यों दिया हमें नहीं पता, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, ये गलत है। नेक्स्ट, इसमें क्या पढ़ा गया, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ फ्लोइंग लेटर क्लस्टर पेयर्स आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड thus from a group which letter cluster pair does not belong to that group, the odd one out is not based on the number of consonants, vowel and their position in the letter cluster। 4 ऑप्शन है, 3 किसी न किसी तरह से उससे रिलेटेड होगा, एक जो रिलेट नहीं कर रहा है हमें वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखो, क्या है, क्यू आर डब्ल्यू एक्स, क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17, आर 18, डब्ल्यू कितनी होती है, डब्ल्यू की प्लेस पर होती है 23, एक्स 24। क्या हो रहा है यहाँ पे, 17 प्लस क्या करेंगे 23 आएगा, तो 17 प्लस 6 करेंगे तो 23 सॉरी, और 18 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24। ऑप्शन बी को चेक करो, इसमें क्या है, आई जे ओ पी, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, जे 10, ओ 15, पी 16। 9 प्लस 6 करेंगे तो 15, 10 प्लस 6 करेंगे तो 16। ऑप्शन सी को चेक करो, एम एन एस वी, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, एन 14, एस की कितनी होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, और वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, वी 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 ओ वी, वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22। 13 प्लस 6 करेंगे तो 19, और 14 प्लस 6 करने पे 20 होना चाहिए, तो बट यहाँ पे 14 प्लस 8 है, 14 प्लस 8 करने पे 22 होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ऑप्शन सी गलत होगा। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी जो है सो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बट ऑप्शन सी उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। हमें ऑप्शन डी को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, बीच ऑफ द फ्लोइंग डेटा क्लस्टर
rater number cluster will replace the question mark in the following series, make the logical completed. Okay, क्या है? Mid 6 OKF 12 QMH 18 SOJ 24. तो कैसे देखो M and O, M प्लस 2 करने पे O P Q, O प्लस 2 करने पे Q, Q प्लस 2 करने पे S, तो S प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा U, U किस में है? U ऑप्शन ए में नहीं है, U तीनों में है, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा U। नेक्स्ट आई जे के, आई प्लस 2 करने पे के प्लस 2 करने पे M प्लस 2 करने पे O प्लस 2 करने पे क्या होगा O P Q, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा Q, यहाँ पे क्या है P तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या R है तो नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। हमें क्या बाकी डेटा चेक करने की जरूरत नहीं है, हम एग्जाम में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, तो हम डायरेक्ट देखेंगे क्यों मिल गया, क्यों और किसी में हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट एक और मैं यहाँ पे आपको नंबर भी बता देती हूँ कैसे आया। अच्छा नंबर भी इसमें इजी है, देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 18, 18 छक्का छन 12, 6 18, 6 24, 6 5 30 होगा। और आप सिर्फ नंबर भी पहले देखते तो ऑप्शन ए और बी जो है सो एलिमेंट हो जाता, फिर आपके पास 2 ही था, तो सी और डी हमें चेक करना था। नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो क्या है, यू है, यू के बाद क्या होगा यू, एल एम एन ओ, इधर से जाओ, एल प्लस 3 करोगे तो ओ प्लस 3 करोगे तो आर, आर प्लस 3 करोगे तो यू, आर एस टी यू, तो एल माइनस 3 करने पे क्या होगा के, आई जे के एल, यहाँ पे आई हो जाएगा, फिर जेड ए वी सी डी, जेड प्लस 4 करने पे डी, डी प्लस 4 करने पे एच, एच प्लस 4 करने पे एल, तो जेड माइनस 4 करने पे क्या हो जाएगा, जेड माइनस 4 करेंगे तो 24 पे जेड माइनस 4 का 22 होगा ना, 22 किसकी प्लेस वेल होती है, यू वी डब्ल्यू, वी की प्लेस वेल होती है, तो नेक्स्ट टर्म होगा हमारा वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर ई एफ जी एच आई, ई नहीं होने, पी क्यू आर एस टी यू, पी प्लस 5 करने पे यू, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वी प्लस 5 करने पे जेड, जेड प्लस 5 करने पे ई, तो पी माइनस 5 करने पे क्या होगा, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, 16 माइनस 5 करोगे तो हो जाएगा 11, 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आई 9 जे 10 के, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा के, तो आई वी के हमारा आंसर आई वी। ओके अच्छा इसमें ना दोनों क्वेश्चन अलग अलग आ गए हैं, तो इसका आंसर जो है सो इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आई वी के, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा आई वी के, आई वी के इसका आंसर होगा। अब हिंदी का देख लो, इन अ रो 48 पीपल फेसिंग नॉर्थ, मोहित सिट्स 14 फ्रॉम द राइट एंड, टोटल कितने लोग हैं, टोटल जो है सो 48 लोग हैं। पेन में स्क्रैच आ रहा है बेटा, ओके टोटल 48 है, मोहित का है, मोहित जो है सो 14 पे है, किधर से राइट से, हिरानी सिट्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट इट, हिरानी किधर है, हिरानी जो है सो 15 पे है, किधर से लेफ्ट से। हमसे पूछा गया हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन मोहित एंड हिरानी, तो हिरानी और मोहित के बीच में कितने लोग हैं, अगर हमें किसी के बिटवीन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हमें किसी एक का दोनों साइड से पता होना चाहिए कि दोनों साइड से उसका पोजीशन क्या है। अब टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे 48, अब देखो मोहित का जो है सो हमें राइट पता है तो मोहित का लेफ्ट निकाल लेते हैं, 48 माइनस 14 प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मोहित का लेफ्ट आ जाएगा 48, एक 49, 49 में से 4 जाएगा तो 9 में से 4 गया तो 5, 4 में से गया तो 3, 35 एंड 35 मोहित का किधर हो जाएगा, 35 जो है सो मोहित का लेफ्ट है। अब हमें दोनों का बिटवीन निकालना है, तो बिटवीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोहित का लेफ्ट माइनस हिरानी का लेफ्ट माइनस का 1, 35 में से 15 जाएगा तो 35 में से 15 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 20 एंड 20 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 19, तो हमारा आंसर हो जाएगा 19, 19 किस में है, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा दोनों तो इंग्लिश में ही है, हमने
2 क्वेश्चन जो है सो एक साथ ले लिए थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर होगा आईवी के, क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर होगा 19। नेक्स्ट, इसमें क्या है? ओके देखो ये जो हिंदी दिया गया है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 19 होगा। अभी जो पीछे इंग्लिश क्या उसी का आंसर है ये, और ये हम सॉल्व करते हैं। In the English alphabetical order, there are the following four letter clustered pair alike in a certain way and thus from a group. Which letter clustered pair does not belong to that group? चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक जो है सो अलग होगा, बाकी तीन सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। तो क्या है? पहला ऑप्शन ए वाई एच सी ई। वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ए की प्लेस वैल्यू होती है 5। तो 25 में क्या प्लस करोगे कि 3 आएगा? वाई जेड ए बी सी प्लस का 4 माइनस करो भाई। तो यहाँ पे माइनस करने प्लस ही करो। वाई एक्स वाई जेड ए बी सी प्लस का 4 करेंगे तो सी आएगा, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आएगा। ऑप्शन बी को चेक करो क्या है? एच एन टी वी। एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 8, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, टी 20, वी 22। अब देखो 8 में क्या प्लस करोगे कि 20 आएगा? तो 8 में जो हम 12 प्लस करेंगे तो 20 आएगा, और 14 में क्या प्लस करेंगे कि 22 आएगा? तो 6 7 8 8 प्लस करेंगे तो 22 आएगा। ऑप्शन सी को चेक करो। ऑप्शन सी में क्या है? सी एल जी आई। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। 3 में क्या प्लस करोगे कि 7 आएगा? 3 प्लस 4 करोगे तो 7, और 9 में क्या माइनस 12 में क्या माइनस करोगे कि 9 आएगा? तो 9 10 11 12 माइनस का 3 करोगे तो 9 आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या दिखना मिलता है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी जो है सो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बट ऑप्शन बी जो है सो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सी जी एल ए ई जी। ओके, इसका आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन बी, उसी का हिंदी। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे एक ढंग से अरेंज नहीं हो पाया है, मेरी गलती है, मैंने जल्दी जल्दी में अरेंज कर रही थी तो बिना पढ़े ही हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया? इन अ certain code language, a plus b means a is the father of b, a minus b means a is the wife of b, a into b means a is the son of b, a divided b means a is the daughter of b। हमसे पूछा गया how is x related to w if w into z। w into का मतलब क्या है? a is the son of b, तो w is the son of z। फिर जेड प्लस वाई मीन्स क्या होता है? ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, तो जेड इज फादर ऑफ, जेड किसका फादर है? एक्स का। एक्स माइनस जेड मीन्स ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो एक्स इज वाइफ ऑफ जेड, तो जेड इज हस्बैंड ऑफ एक्स। अब हमसे क्या पूछा था? हाउ एक्स रिलेटेड टू डब्लू। ये जो एक्स है ये डब्लू से कैसे रिलेटेड है? तो एक्स इज सिस्टर ऑफ डब्लू, सिंपल। एक मिनट, ए इज द डॉटर ऑफ बी, हमसे पूछा क्या गया था? डब्लू इंटू एक्स, डब्लू इंटू जेड, इंटू मीन्स होता है ए सन ऑफ बी, तो डब्लू इज सन ऑफ जेड। जेड प्लस वाई मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, तो एक्स इज फादर ऑफ, ए इज फादर ऑफ बी, तो वाई इज, सॉरी जेड इज फादर ऑफ एक्स। उसका वाई डिवाइड, वेट वेट वेट, हमने कोई लाइन यहाँ पे मिसिंग कर दिया। ये तो हो गया। दूसरा क्या है? जेड प्लस वाई, ए इज द फादर ऑफ बी, तो जेड प्लस वाई मीन्स जेड इज फादर ऑफ वाई। उसके बाद y डिवाइडेड x, ए डिवाइडेड बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, तो y इज डॉटर ऑफ y। किसकी डॉटर है? y जो है सो x की डॉटर है, तो x कौन हो जाएगा? z की वाइफ हो जाएगी। x माइनस जेड मीन्स a इज वाइफ ऑफ b, तो x इज वाइफ ऑफ z। ओके, हमसे क्या पूछा गया था? हाउ x रिलेटेड टू w। ये जो x है ये w से कैसे रिलेटेड है? तो x इज मदर ऑफ w, और मदर किस में हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा
नहीं ना? तो हमने टोटल 35 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो है सो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसके सीबीटी 2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। टोटल क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो मेरे पास अभी ना सॉल्व करने के लिए और ऐसे पीवाईक्यू जैसे मतलब लेटेस्ट में जो एग्जाम हुए हैं उसके मेरे पास कोई पीवाईक्यू नहीं है। तो आप लोग मुझे ये सजेस्ट करो कि अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर क्या करूँ? क्या मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करूँ? कि अभी जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होंगे या फिर सीजीएल के एग्ज़ाम अभी जो 2026 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, तो मैं उन सारे एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करूँ या फिर आप लोग मुझे कोई ऐसे पीवाईक्यू सजेस्ट करो कि मैं कौन से एग्ज़ाम का जो है सो यहाँ पे पीवाईक्यू करूँ या फिर आपके पास कोई आंसर की का क्वेश्चन है, तब मुझे वो सजेस्ट करो या फिर मुझे वो सेंड करो ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूँ क्योंकि मेरे पास अभी क्वेश्चन की कमी हो गई है ऐसा मुझे लगता है। क्वेश्चन की कमी इन द सेंस कि मेरे पास जो है सो ऐसा ऐसे सीरीज वाइज कुछ नहीं है। तो मुझे तो अभी एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि मैं जो है सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करूँ, क्वेश्चन खुद से बनाऊँ और फिर उसे सॉल्व करूँ। तो अब मुझे थोड़ा सजेस्ट करना एंड प्लस आपको वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि आप मुझे बताओगे नहीं जब तक कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं पहली बार टीचिंग स्टार्ट की हूँ और बेसिकली मैं जब ये स्टार्ट की थी तो ये टीचिंग नहीं स्टार्ट की थी। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं खुद की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो अगर मैं ऐसे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करूँगी तो बाकी लोगों को भी हेल्पफुल रहेगा ये, बाकी लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इससे सीखेंगे और मेरे साथ उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सजेशन भी दो। तो इंतज़ार रहेगा आपके सजेशन का। मिलती हूँ आप लोग से किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।